ये कहानी आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि ये आपके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी। हम जब बच्चे थे तो हमारे साथ हुआ ही है, हाँ, लेकिन हमने ऐसा किया वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। नमस्कार करता हूं, मेरा नाम है आदित्य झा और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है, वाह, आप सबको तो याद हो गया, गुड नाइट लाइव सिटीज, मेरे साथ आदित्य झा के साथ। और इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, मैं आपको कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी से। ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे की। एक बच्चा जो स्कूल से वापस आया था और प्रचंड गर्मी थी, बहुत गर्मी का मौसम था और वो बच्चा आइसक्रीम की खोज में था कहीं कि तभी उसे आते वक्त एक आइसक्रीम पार्लर दिखा जहां पे ना जाने कितने कितने आइसक्रीम्स होंगे। वो बच्चा गया, बहुत भीड़ थी उस पार्लर में, बहुत आइसक्रीम के उस छोटे से दुकान पे वो गया और उचक उचक कर किसी तरह किसी से कुछ पूछने लगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार उसने आवाज लगाई, अंकल अंकल वो आइसक्रीम संडे मिलेगी क्या? वहां पे एक जो उस छोटे से आइसक्रीम पार्लर पे लोग थे वो आए और उन्होंने कहा, हाँ क्या चाहिए? आइसक्रीम संडे। हाँ, कितने की है अंकल? बोले, उन्होंने कहा 50 रुपए। उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया दोस्तों जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। उस बच्चे ने अपने हाथ को अपने जेब के पॉकेट में डाला, कुछ आवाज किया और फिर उसने पूछा, अंकल वो चोकोबार वाली कितने की है? उसने कहा, ये 35 रुपए की है, 35 रुपीज। उसने फिर अपना हाथ डाला उस जेब में और फिर कुछ खनक खनक सी आवाज आई। इससे पहले कि वो बच्चा कुछ पूछता, वो शॉपकीपर वहां से जा चुका था, वो अपने दूसरे ग्राहकों में था। उसने फिर गुहार लगाई, अंकल 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 अंकल, लेकिन इस बार कोई नहीं था जो उसे सुनने वाला था। फिर भी उसने पूछा उचक उचक के, प्लीज 1 मिनट अंकल। फिर वही आए और उन्होंने कहा, क्या है, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? अंकल वो वैनिला वाली कितने के? 15 रुपए की। चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो प्लीज जाओ, नहीं निकलो प्लीज, मेरे टाइम नहीं है मेरे पास। चाहिए? हाँ दे दीजिए। उसने उसे वो वनीला आइसक्रीम दी और वो चला गया अपने ग्राहक। उससे कोई मतलब भी नहीं था कि ये क्या करे, बोला 15 रुपए। उसने कहा, हाँ मैं निकाल रहा हूं, मैं देता हूं, और वो चला गया अपने दूसरे ग्राहकों के बीच जो उससे कुछ ज्यादा पैसों की आइसक्रीम की मांग कर रहे थे। जब वो वापस आया दोस्तों, तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे अंदर से झकझोर सा दिया। एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर हम आत्मनिरीक्षण करें, जब हम खुद से अपने आप से क्वेश्चन करें कि अरे यार कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, अरे यार सब सही तो था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके उस दिए गए बिल पर 15 रुपए तो थे ही थे, लेकिन ठीक बिल के नीचे टिप 15 रुपए और था दोस्तों। आपने समझा? तो वो समझ गया कि ये लड़का मुझसे 50 रुपए की आइसक्रीम की मांग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर वो भावना थी कि ये मुझे कुछ टिप दे सके, मुझे सहायता कर सके किसी भी वे में। उसकी आंखें नम हो गई दोस्तों। एक बच्चा, एक 10 साल का बच्चा जिसे जो प्रचंड गर्मी में घूम रहा था, फिर रहा था, और जिसे एक आइसक्रीम खाने का मन किया, ना चाहते हुए भी वो 50 का आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये भी लगा होगा कि इस बेचारे आइसक्रीम वाले को भी तो गर्मी लगती होगी, और उसके लिए उसने 15 रुपए उसे टिप दिए दोस्तों। क्या सीखते हैं दोस्तों हम इस कहानी से? मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप सब मुझे बताएं इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इस कहानी से हम सब, आप और मैं, अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। अलग अलग चीजें सीख सकते, जरूरी नहीं कि आप और मैं एक ही चीज सीखें। कोई ये सीख सकता है कि हमें छोटों को दर्जा देना चाहिए, तो फिर कोई ये सीख सकता है कि हमें ऐसा नहीं है कि सबको बलशाली नहीं मानना चाहिए या सबको वीक मानना चाहिए। कोई ये सीख सकता है कि बच्चे हमेशा गलत नहीं होते। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं दोस्तों वो ये है कि इस कहानी से आप और मैं सब अलग अलग सीखेंगे, और मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहां नीचे बताइए कि आपने क्या सीखा इस कहानी से। जो मुझे लगता है
वो ये है दोस्तों, वही जो आप समझ रहे हैं कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इससे ज्यादा मुझे ये लगता है दोस्तों कि हमें ये समझने की आवश्यकता है, हर वो व्यक्ति जो हमारे घर में काम करता है, चाहे वो आया दीदी हो, मैं मेड नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आया दीदी हो, चाहे वो हो जो हमारे लिए खाना परोसते हो, खाना बनाते हो, मैं नौकर नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं नौकर नहीं कह रहा हूं। इस आदत को हटाते हैं ना, अरे नौकर तो सब है भगवान के आगे। वो इंसान जो खाना परोसते हैं दोस्तों, वो इंसान जो झाड़ू पोछा करते हैं, वो इंसान जो हमारा कपड़ा धोते हैं दोस्तों, उनका भी हृदय है दोस्तों, और उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर वो हमारे लिए आते हैं। ये मेरी सीख है, ये मेरी समझ है इस कहानी से, कि वो बच्चा ऐसा नहीं था कि वो 50 रुपए का आइसक्रीम या 35 रुपए की आइसक्रीम नहीं खा सकता था, लेकिन उसके अंदर ये हृदय था, ये भावना थी कि इस इंसान के लिए मैं कुछ करूं। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी? समझ में आया कुछ? और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों मेरे साथ? गुड नाइट विद लाइफ सिटीज आदित्य झा के साथ ये जो सीरीज है आपको कैसी लग रही है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बताइए आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ठीक से सोइए, सेफली सोइए, मास्क पहनिए। और आप पूछ सकते हैं मैंने क्यों नहीं पहना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना मास्क के साथ इसीलिए, लेकिन आप लोग जरूर पहनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।